हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि संधि पहचाने की महाराजा ट्रिक आपके सामने करा हूँ। मात्र 2 सेकंड में ही देखती आप आंसर दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संधि ट्रिक बेहतरीन ट्रिक है जो कि आप देखते ही उसका 2 सेकंड में उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे संधि के बारे में। थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स हम लोग पहले समझेंगे, इसके बाद डीप तक समझेंगे। हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से मास्टर ट्रिक के जरिए इसको समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे संधि के बारे में। संधि की बात करें तो संधि का मतलब ये होता है क्या, जोड़ना या मिलना। तो संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अय्यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 संधि है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, वो आपके सामने ये है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले दोस्तों रूल क्या है, कैसे हम ट्रिक के जरिए इसको पहचानेंगे, समझेंगे, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कुछ रूल, जैसे मैथ में फार्मूला होता है वैसा कुछ रूल होते हैं, उसको आपको बस समझना है। और यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी से उसको याद कर पाएंगे और समझ कर पाएंगे। स्वर संधि की बात करें तो यहाँ पे स्वर संधि में बात करें दीर्घ संधि की, तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है उच्चारण में बड़ा हो। ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा, हमें कह सकते हैं उच्चारण में बड़ा मात्रा हो और शब्द के बीचों बीच बड़ा मात्रा हो। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट, ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया, ये तो 2 रूल हो गए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं आपको इसको ध्यान से देखना है। यानी पहला शब्द यहाँ पे लिखा है, पहला शब्द आ या बड़ा आ हो सकता है, दूसरा शब्द ही उसका जो है आ या बड़ा हो सकता है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये सब जो है ये आपके बड़ा की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बड़ा की मात्रा है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ठीक है, यानी शब्द उच्चारण में क्या हो, बड़ा मात्रा हो और शब्द के बीचों बीच क्या हो, बड़ा मात्रा हो। तो इससे हम आसानी से पहचानेंगे। अब अगर सामने अगर कोई शब्द लिखा हो तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे ये ध्यान देना कि बड़ा की मात्रा पहचानना है, शब्द के बीचों बीच होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने ये हैं जो कि यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला रूल में जो बड़ा आ की मात्रा, जैसे यहाँ पे लिखा है परमात्मा लिखा हुआ है, तो देखना है सबसे पहले यहाँ पे शब्द के बीचों बीच ये माँ है और माँ पे आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे हम ये समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि की बात हो रही है, सबसे पहला पॉइंट है। और वहीं से ही इसका संधि विच्छेद होगा, जहाँ से बड़ा की मात्रा या लगी होती है वहीं संधि विच्छेद होगा। जैसे यहाँ से इसका संधि विच्छेद होगा, परम धन आत्मा हो जाएगा। तो इसका आ और इसका बड़ा मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इस तरह से ये तो हो गई आ के रूल। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे कि इसका आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लिखा है परमात्मा, तो बीचों बीच यहाँ पे आ की मात्रा थी। अनाथालय में यहाँ पे देखिए बीच में बीचों बीच आ की मात्रा है। यहाँ पे चंद्राकार में देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, और भावार्थ में भी आ की मात्रा है, और दयानंद में भी आ की मात्रा है, और पूरा अवशेष में भी आ की मात्रा है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको देख कर पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि की बात हो रही है। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि आप इसको ऐसे देखते ही पहचान जाएंगे, इसमें बड़ा आ का मात्रा हो। अब ऐसे ही इनका भी देख लेते हैं, ऊ की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अनाथ लिखा है, तो जहाँ से संविच्छेद, जहाँ पे बड़ा की मात्रा है वहीं से इसका संविच्छेद होगा, तो अनाथ धन आलय हो जाएगा। यहाँ पे चंद्र दो चंद्राकार हो जाएगा। ठीक है, और भावार्थ यहाँ पे भावधन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, और दयानंद यहाँ पे दया धन आनंद हो जाएगा। पूरा अवशेष हो जाएगा, दोनों को अलग करेंगे तो पूरा अवशेष हो जाएगा। तो इस तरह से आ की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं ऊ की। यहाँ पे अगर ऊ की बात करें तो यहाँ पे देखिए जिस शब्द के बीचों बीच ऊ की मात्रा हो, बड़ाऊ की मात्रा हो। ठीक है, बड़ाऊ की मात्रा, यहाँ पे देखिए सब बड़ाऊ की मात्रा है। तो यहाँ पे जो बड़ाऊ की मात्रा है इसमें देखते ही पहचानिए कि दीर्घ संधि की बात हो रही है। ठीक है, देखते ही पहचान जाए कि दीर्घ संधि की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं छोटी बड़ी के बारे में। और बड़ी के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखिए बड़ी के बारे में तो रूल क्या कहता है, यहाँ पे जैसे लिखा है कबींद्र, तो बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे रविंद्र बड़ी की मात्रा है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और बता दें कि यहाँ पे जो कबींद्र और रविंद्र लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे जो लिखा है ये अशुद्ध है।
ठीक है। और ये शुद्ध है, इसलिए दोनों मैंने लिख के दिखा दिया है। कहीं-कहीं पहले उच्चारण शुद्ध अशुद्ध के लिए एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध है। रविंद्र की बात करें, रविंद्र देखिए ऐसे लिखा होता है, लेकिन राइट ये है और ये रॉन्ग है, मतलब ये जो है आपका गलत है। इसके बाद यहाँ पे कपीस देखिए, नदीस, रबीस, इसमें जो है बीचों-बीच बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे बीचों-बीच बड़ी की मात्रा है। तो आप इससे देखते ही पहचानें कि ये दीर्घ संधि की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। अब थोड़ा-सा कुछ और डिटेल में समझते हैं यहाँ पे। अगर री की बात करें, तो री में दोस्तों जो बड़ी री होती है, वो बड़ी री इस तरह से होती है, एक री ऐसे होता है, लेकिन इसमें अगर ऐसे बना हो, तो उसको बड़ी री कहा जाता है। ठीक है? इसको क्या कहता है? बड़ी री कहा जाता है। यानी इसमें एक ऐसे फलक और बना हो, तो इसे क्या कहेंगे? बड़ी री कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पितृण, जैसे यहाँ पे लिखा हो पितृण, तो ये हो जाएगा, संस्कृत शब्द है ये पितृ, तो यहाँ लिखेंगे पितृ और यहाँ पे प्लस ऋण ऐसे लिखेंगे। ठीक है? ऐसे लिखेंगे, तो पितृधन क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे इसे पितृधन ऋण, मतलब पिता का ऋण, पिता का उधार। ऐसे ही मातृ धन ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पे री मिलकर क्या बनेंगे? बड़ी री बनेंगे, और बड़ी री होता है ये इस तरह से, ये होता है आपका बड़ी री। ये संस्कृत में यूज़ होता है, ये संधि जो है संस्कृत में यूज़ होता है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे आपके पूछे गए थे, वो आपके थंबनेल पे जो लिखे गए थे, आप उसको यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए दिनांक के, यहाँ पे देखिए बड़ा का मात्रा है, यहाँ पे बड़ा का मात्रा है, ठीक है? यहाँ पे बड़ा का मात्रा है, यहाँ पे बड़ा का मात्रा है, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ये बड़ा की मात्रा हो गई। तो यहाँ पे दिनांक का क्या हो जाएगा? दिनांक दिन धन अंक, मतलब दिन का अंक। तो यहाँ पे देखिए आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा। यहाँ पे देखिए सब बड़ा आ है, ठीक है? इस तरह से उसको पहचान सकते हैं। देशांतर लिखा हुआ, तो देश धन अंतर हो जाएगा। सावधान में साधन अवधान हो जाएगा, साधन अवधान हो जाएगा। और पदाधिकारी पदधन अधिकारी, मतलब कि पदधन अधिकारी, तो इसका आ और इसका ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बड़ा आ की मात्रा से इसको जो है बीचों बीच लगा हुआ है, तो इसको यहाँ से पहचान सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट आपके सामने ये है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राचार्य की बात करें, प्राध्यापक, प्रधानाचार्य, तीनों पॉइंट आप समझिए ध्यान से। यहाँ पे प्राचार्य लिखा हुआ है, तो प्राचार्य में सिर्फ परा अलग होगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी मात्रा यहाँ पे लगी हुई, बीचों बीच आपको लगे प्राचार्य में होगा, तो आज प्राचार्य, क्योंकि शब्द के उच्चारण जो होगा, जो संविच्छेद होगा, उसका भी मतलब भी होना चाहिए। ऐसे नहीं जहाँ से मन करे तहाँ से संविच्छेद कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये देखिए प्रा, तो आचार हो जाएगा, ठीक है? प्राधन आचार हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप प्राच करेंगे, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इसलिए आचार्य जो होते हैं वो शिक्षा देने वाले होते हैं, आचार्य। ठीक है? तो यहाँ पे प्राधान आचार हो जाएगा और प्रधान अध्यापक हो जाएगा। लेकिन प्रधानाचार्य में प्रधान धन आचार्य होगा, प्रधान धन आचार्य हो गया यहाँ पे। इसके बाद रजनीश में बड़ी की मात्रा लगी है, इसको पहचान जाए कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो रजनीश जो है दीर्घ संधि की उदाहरण है। लघुर्मी देखो, लघुर्मी जो होता है यहाँ पे, ये भी जो है बड़ाऊ की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ाऊ की मात्रा से पहचाने की जो है दीर्घ संधि की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए लघुधन उर्मी हो जाएगा, इसका रजनी धन ईस हो जाएगा। तो यहाँ बड़ी बड़ी मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ी। ठीक है? इस तरह से इसको देखते ही पहचान जाएँ कि इस तरह से कुछ की संधि की बात हो रही है। दोस्तों अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जाना है, काबिल बना दो सही का सर्च करना है, वहाँ पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसका ट्रिक समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।